नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए एक शानदार एपिसोड लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको कई ऐसे प्रश्न हैं जो भी आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी इस थंबनेल के माध्यम से पता लगा पा रहे होंगे कि आज हम इस सेशन में कुछ राजस्थान के अभियान, कुछ राजस्थान के प्रमुख ऑपरेशंस और कुछ राजस्थान के अपने युद्ध अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस एपिसोड का उद्देश्य ये रहेगा कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहां से आपकी एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इसी तरीके से इस क्लास को मैंने आपके लिए जोरदार तरीके से इसको सजाया है और ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। करें शुरुआत और शानदार एक क्लास होगी। लाइक और शेयर जरूर कर देना प्यारे मित्रों, और अपने मित्रों तक भी पहुंचाना। आइए अगला पहला सवाल देखें। क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने की जो ऑपरेशन एंटीवायर है, इसके बारे में क्या सही कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन एंटीवायर, ये ऑपरेशन ऐसा है जिसका संचालन अपने राजस्थान के डीग और भरतपुर क्षेत्र में चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि भरतपुर जो जिला है पूरे देश में अपने साइबर ठगी के मामले में नंबर 1 पर आया था। उन्हीं साइबर अपराधों से बचाने के लिए डीग और भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन एंटीवायर चलाया गया। ध्यान रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य अपना साइबर ठगी की जागरूकता देना और साइबर क्राइम जो अपराध है उसको मिटाना, और साइबर अपराधों में राजस्थान का भरतपुर जिला देश में नंबर 1 पर आता है। इसीलिए ऑपरेशन एंटीवायर अपने राजस्थान के कौन से जिलों में चलाया गया? तो डीग और भरतपुर क्षेत्र में चलाया गया। बड़ा शानदार सवाल है। तो ऑपरेशन एंटीवायर आपसे पूछा जाएगा तो इसका संबंध किससे आ जाता है? तो ये जो भी आपके साइबर ठगी या साइबर जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड आपका आ जाता है ऑपरेशन एंटीवायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑपरेशन जो आपके अरावली है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल पूछा है। अब ऑपरेशन अरावली आप सबको पता है कि राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है। अरावली पहाड़ी इलाका है, इसको नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए ऑपरेशन अरावली चलाया गया। इसको नुकसान क्यों पहुंच रहा है प्यारे मित्रों? क्योंकि अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है तो धीरे धीरे इसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमारे भरतपुर में अवैध खनन के विरुद्ध इसको चलाया गया है। अब देखिएगा इसके बारे में क्या क्या सही कथन है। तो ऑपरेशन अरावली ये अभियान भी आपके भरतपुर में अवैध खनन के विरुद्ध चलाया गया। इसमें भरतपुर जिले में एक स्थान पड़ता है बंशी पहाड़पुर, जहां पर चतुष्कोणीय गुलाबी कलर के पत्थर पाए जाते हैं। उन पत्थरों का ज्यादा खनन हुआ है। उन पत्थरों को बचाने के लिए ऑपरेशन अरावली का संचालन भी आपके भरतपुर जिले में किया गया। फिर साथ ही आपका भरतपुर जिले में बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको भी अवैध खनन से सुरक्षित रखना है। ये सभी जो कथन है ये इस प्रश्न का उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आपके आंसर आ जाएगा। बंद बारेठा जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप सभी को पता हो तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य को अपने राजस्थान में पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है, कि पक्षी जो अपने घोंसले हैं ये बनाते हैं अपने कहां पर? बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में, इसलिए इसको अपने क्या कहा जाता? पक्षियों का घरौंदा। बंद बारेठा में अगर हम बात करें कि यहाँ अपने एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम आ जाता है काकुंद नदी। और ये बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में कहाँ है? भरतपुर। ये याद रखिएगा, भरतपुर को अवैध खनन से बचाने के लिए राजस्थान के भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अरावली चलाया गया। अगला सवाल, ऑपरेशन जागृति अभियान के बारे में सही कथन की पहचान करें। बहुत अच्छा सवाल है। ये ऑपरेशन जो जागृति अभियान है, इसके बारे में ध्यान रखना कि सवाई माधोपुर से एक अपना नया जिला बनाया गया, गंगापुर सिटी। इस गंगापुर सिटी जिला प्रशासन ने इस अभियान को लॉन्च किया है। ये क्यों किया? कि कोई भी जो बालिका अपने किसी भी स्कूल में पढ़ती है तो उस बालिका को क्या है कि एक अधिनियम की जानकारी हो। उस अधिनियम का नाम आ जाता है पोक्सो। ये पोक्सो एक ऐसा एक्ट है जो अपने पूरे भारत में 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। और ये एक्ट ये कहता है कि जो भी हमारी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को किस प्रकार से बचाना है। उनके खिलाफ कोई भी छेड़छाड़ वाली घटनाएं भी हो जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसलिए ऑपरेशन जागृति अभियान का संचालन अपने गंगापुर सिटी जिला प्रशासन ने किया है। और इसका उद्देश्य जो भी बालक बालिकाएं हैं
उनको पोक्सो अधिनियम की जानकारी देगा। और ये अधिनियम आपके भारत में लागू हुआ था 14 अक्टूबर 2012 को, याद रख लेना। तो प्यारे मित्रों ये 14 अक्टूबर है, थोड़ा सा इसको याद रख लेना अच्छे से। तो प्यारे मित्रों आपसे पूछा जाए कि ये पोक्सो एक्ट आपका कब आया था, तो ये 14 अक्टूबर आपका 2012 को आया था। बढ़िया सवाल है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, अच्छा इसका उत्तर देना था, तो इसका उत्तर भी आपका हो जाएगा डी। 1 2 3 जो है स्टेटमेंट, वो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन मेरा मन चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा करना। अब ऑपरेशन जो मेरा मन है ये कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया, और ऐसा ऑपरेशन आपके राजस्थान के कौन से जिला में चलाया था, तो ये कोटा में चलाया गया। अब कोटा जिले में क्यों चलाया, क्योंकि वहां पर कई गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ती है, उन गर्ल्स स्टूडेंट को सुरक्षा दी जाए, इसलिए ऑपरेशन मेरा मन चलाया गया। और ये किसने चलाया है आपके, तो कोटा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया। अगला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया। भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि जो भी कोई अपने धार्मिक स्थल है मंदिर, उन धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता रखी जाए, इसलिए इन्होंने अपने क्या किया कि जयपुर जिले में मानसरोवर में एक मंदिर आता है, उसका नाम है हंस विहार। उसी हंस विहार मंदिर मानसरोवर जयपुर से अपने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत किसने की है, तो यह स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रोजगार उत्सव का शुभारंभ आपके कहां किया गया। आपको मैंने करंट में पढ़ाया था कि ऑपरेशन जो है अपना ये रोजगार जो उत्सव है, इसका आयोजन अपने भजनलाल सरकार ने कहां से किया है, तो ये रोजगार उत्सव का कार्यक्रम भजनलाल सरकार ने जोधपुर को किया था। अब जोधपुर में क्या हुआ कि 12 दिसंबर का दिन था, और इसी 12 दिसंबर 2024 को जोधपुर में एक संस्थान आ जाता है, उसका नाम आ जाता है आपके मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। ये मारवाड़ जो आपका इंटरनेशनल सेंटर है, इसी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में राजस्थान सरकार ने रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया है, ये ध्यान रखिएगा। अजमेर जो आता है, इस अजमेर में आपके 13 दिसंबर 2024 को किसान कल्याण कार्यक्रम अपने संपन्न किया गया, ये भी याद रखना। तो किसानों के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है राजस्थान सरकार का, ये अजमेर में हुआ है। जबकि उदयपुर जो आता है, इस उदयपुर में 14 दिसंबर को महिलाओं को समर्पित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और वो कार्यक्रम रखा गया था लखपति दीदी कार्यक्रम। ये अपने कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित किया गया। अगला सवाल, मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान से 14 दिसंबर 2024 को लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी मैंने पढ़ाया था कि लखपति दीदी कार्यक्रम आपके कहां आयोजित हुआ है, तो ये राजस्थान के अपने उदयपुर जिले में आयोजित हुआ है। अगला सवाल, 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर के राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन किसको किया गया। आपको पढ़ाया है कि राइजिंग राजस्थान में लगभग अपने विश्व के 32 देशों ने भाग लिया था। उनके बड़े बड़े इन्वेस्टर या निवेशक आए, जिन्होंने राजस्थान में निवेश करने की बातें बोली है। इसी राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। यह भी बड़ा शानदार सवाल है। अगला देखो, राजस्थान में किसके द्वारा गुमशुदा जो बच्चे होते हैं उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नामक अभियान चलाया गया। अब ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते हैं, ये अभियान किसने चलाया है, और इसका उद्देश्य है कि जो भी कोई बच्चा किसी भी स्थान से गुमशुदा हो जाता है, उस गुमशुदे बच्चे की तलाश की जाएगी। ऐसा ऑपरेशन चलाया गया अपने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। आरपीएफ जो आपकी रेलवे में जो पुलिस होती है, उसी आरपीएफ ने ये चलाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बहुत गजब का सवाल, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला पढ़ते हैं। सवाल अगला आता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के बारे में सही कथन है। देखो, ये हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है, ये बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था। इसमें अपने देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम आ जाता है DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी भाग लिया था। और उन्होंने कहा था कि जो बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले को भी हम जोधपुर जो आपका हाई कोर्ट है, उसके माध्यम से VC के माध्यम से इसको जोड़ेंगे। VC का मतलब होता वीडियो जो कॉन्फ्रेंस है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
में बीकानेर वाले हाई कोर्ट को डायरेक्ट जोधपुर उच्च न्यायालय से कनेक्ट किया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा है। और बीकानेर में जो ई कोर्ट है जिसका इंटरनेट के माध्यम से संचालन हो सके, उसके फेज 3 को शुरू किया गया। ये तमाम चीजें इसके बारे में सही आ जाती है। तो उपयुक्त कथन जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी कथन सही है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, याद रखना। अगला सवाल, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के बारे में सही कथन क्या है? इसके बारे में यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण ने कहा है कि कई बार क्या होता है, कोई भी दुकानदार मिलावट करके किसी भी एक वस्तु को प्रोडक्ट बनाकर बेचता है तो उसके माध्यम से कई लोगों में वो बीमारियां फैल जाती है। बीमारी फैलने के बाद उन गरीब लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है और उन्हें कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ऐसे में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान अपने एक तो खाद्य सुरक्षा विभाग और एक चिकित्सा विभाग दोनों ने शुरू किया। अब इसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुकानदार को मिलावटखोर के माध्यम से अगर पकड़ लेता है और वो व्यक्ति अगर हमें शिकायत करेगा तो उस व्यक्ति को हम 51,000 रुपए की राशि भी देंगे। और ये 51,000 रुपए की जो राशि दी जाएगी ना, ये 51,000 रुपए बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को पता नहीं लगेगा। इस माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे और इसका प्रमुख उद्देश्य मिलावटखोरी से बचाना। ये जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई है तमाम बातें आपके आ जाती है और इसका नाम हो जाएगा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। ये सभी कथन इसके बारे में सही है। अगला पढ़े हम, राजस्थान के जो आंगनबाड़ी केंद्र है इनको स्मार्ट बनाने के लिए बीकानेर के जिले में किस अभियान का शुभारंभ किया गया? अब देखो, अपने राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाना है तो इसलिए बीकानेर में अपने एक अभियान शुरू किया गया है और बीकानेर के उस अभियान का नाम क्या है? तो निर्माण अभियान आ जाएगा। ये भी याद रखना। आपको पता हो तो बीकानेर नगर निगम द्वारा अपने पिंक बस शौचालय का भी निर्माण किया गया महिला की सुरक्षा हेतु, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखें हम, तो जयपुर जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन आग चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है प्यारे मित्रों कि जो भी कोई आपके अवैध जो हथियार हैं, उन अवैध हथियारों की जो तस्करी होती है ना, उन अवैध हथियारों की तस्करी को रोकना और किसी भी व्यक्ति से अवैध हथियार मिलते हैं तो उनको जलाकर राख कर देना। इसलिए इसका नाम रखा है ऑपरेशन आग, जो जयपुर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया। अगला सवाल देखो, प्रदेश में 31 जनवरी 2024 को यशस्वी सरपंच अभियान चलाया गया, जो किसने चलाया था? इसको अपने एक तो राजस्थान पत्रिका ने और एक आपके सीमेंट आ जाती है अल्ट्राटेक, इन दोनों ने मिलाकर चलाया था यशस्वी सरपंच अभियान। इन दोनों ने राजस्थान की पंचायतों का गहनता से अध्ययन किया और जो भी कोई सरपंच अगर किसी पंचायत के लिए अपने नागरिकों के अधिकारों का हित देखते हुए अच्छा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को यशस्वी सरपंच घोषित किया जाएगा। ऐसा अभियान अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका द्वारा संचालित किया गया। अगला सवाल देखो, एनसीसी जो बटालियन है आपका नेशनल कैडेट कोर, इसके द्वारा चंबल नदी की साफ सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किस जिले में चलाया गया? अब देखो, पुनीत सागर अभियान आपसे पूछा है तो ये चंबल नदी की साफ सफाई के लिए एनसीसी के जवानों ने कहां चलाया है? तो कोटा जिले में चलाया है। अगला सवाल, प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की जो बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? अब इसमें बालिकाओं पर अगर कोई महिला पर अगर छेड़छाड़ की घटना होती है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा, इसलिए ऑपरेशन गरिमा चलाया गया है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दूदू जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण एवं एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु किस अभियान का शुभारंभ किया गया? अब राजस्थान का जो दूदू जिला है इसने कहा कि जो भी कोई बच्चा है या किसी माता ने जिसको जन्म दिया बच्चे को, उसको अगर अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो जाता है। ऐसे में हम उस बच्चे को बचाने के लिए हम एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं और उन्होंने अभियान चलाया मिशन आकाश अभियान। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे को हम कुपोषण और हम बचाएंगे एनीमिया रोग से, उसके लिए अभियान लॉन्च किया दूदू में मिशन आकाश अभियान। अगला पढ़ते हैं मित्रों, राजस्थान के किस जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया? आप सभी को पता होगा, एक आपने कुष्ठ रोग का नाम सुना होगा। अब ये रोग क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको छू लिया जाए तो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता, ऐसे संक्रामक रोग की बीमारी थी। इसी स्पर्श रोग से रिलेटेड अपने कुष्ठ जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है और ये स्पर्श कुष्ठ रोग जो जागरूकता अभियान लॉन्च हुआ है ये राजस्थान के अपने जयपुर जिले में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑपरेशन क्लीन जो स्वीप अभियान है
इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये ऑपरेशन जो क्लीन स्वीप है ना, सब कुछ खत्म कर देना। वो आपका मादक पदार्थ हो, आपके अवैध जो हथियार हो उनकी तस्करी हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो। और ऑपरेशन क्लीन स्वीप को चलाया था राजस्थान के श्री गंगानगर जिले ने, ये याद रखना। तो इसमें जो आपका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन इसका उत्तर होगा। ये श्री गंगानगर जिले ने चलाया, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी को रोकना और शराब और हथियारों की तस्करी को रोकना, ये तमाम इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पढ़ो, किस विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान संचालित किया गया? बड़ा शानदार सवाल कि एक व्यक्ति अगर एक घर में होता है तो उस एक व्यक्ति के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, इसको अपने राजस्थान में किस विभाग ने चलाया जिसमें 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए? ये राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसी राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत हमारे 1 लाख से भी अधिक पौधे इसमें लगाए गए। अगला सवाल, नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था योजना आयोग की जगह, इसके द्वारा राजस्थान के 5 जिलों को अपने आकांक्षी जिले घोषित किया गया। अब 5 जिलों में याद रखना है, तो एक तो आपका आ जाएगा जैसलमेर और एक आपका आ जाएगा बारां, करौली, धौलपुर और सिरोही। इन 5 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में घोषित किया है नीति आयोग ने। इस नीति आयोग ने कहा है कि ये 5 जिले बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको आकांक्षी जिले बना रहे हैं। जैसलमेर, बारां, करौली, सिरोही और एक आपका आ जाता है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में टीबी मुक्त अपने 100 दिवसीय अभियान चलाया गया? मैंने आपको काफी बार करंट में पढ़ाया कि ये टीबी मुक्त जो 100 दिवसीय जो आपके अभियान चला है, ये राजस्थान के 5 जिलों में चला, कोटा, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़ और एक आपका आ जाता है राजसमंद। इन 5 जिलों में आपका टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान चलाया गया। आभा कार्ड बनाओ अभियान किस विभाग का है? तो प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आभा कार्ड बनाओ अभियान अपने चिकित्सा विभाग के द्वारा संचालित किया गया। आभा कार्ड का मतलब क्या होता? इस आभा कार्ड का मतलब होता है आपके आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आयुष्मान भारत योजना जो अपने चल रही है, उस योजना के अंतर्गत इसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए एक कार्ड बनेगा और उस कार्ड का नाम क्या रखा? आभा कार्ड। आभा कार्ड की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है और ये फुल फॉर्म आपके आ जाएगी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये अपने किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र के द्वारा चलाया गया। अगला देखते हैं, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो आ जाती है अवनी लेखरा, जो कि जयपुर की एक निशानेबाज या शूटिंग की एक फेमस खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, आंगनबाड़ी चलो अभियान 1 से 15 जुलाई 2024 के तहत कितनी उम्र तक के बच्चों का नामांकन इसमें किया जाएगा? अब आंगनबाड़ी में क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा जो 3 साल से 6 वर्ष की अवधि के बीच का है, ऐसे बच्चे को आंगनबाड़ी में एजुकेशन दी जाएगी। उसके लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू किया गया था जुलाई में, 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई के बीच में 2024 में। अगला सवाल देखो, राजस्थान में महिला उत्थान और महिला सम्मान अभियान कहाँ चलाया गया? ऐसा जिला जिसने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान भी करेंगे, महिलाओं को आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसा करने वाला राजस्थान का अपना जिला आ जाता है प्रतापगढ़। और इसी जिले में महिला उत्थान महिला सम्मान अपने प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन अनामिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन जो अनामिका है ना, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी जो काले रंग के शीशे की जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है कि कई बार अपने काले रंग की शीशे लगे होते हैं और ऐसी गाड़ी से अपने किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में अपराधी को नहीं पहचान सकते, इसलिए सरकार ने कहा कि काले शीशे लग रहे हैं किसी की गाड़ी पर तो उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अनामिका। तो याद रखना, बहुत गजब का सवाल है आपके। अगला पढ़ो, किस स्थान को पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान प्रारंभ किया गया? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। यानी बूंदी जिले में एक ऐसा स्थान जहां से अपने पौधे लगाओ
और बूंदी सजाओ अभियान शुरू किया गया था। ये बूंदी के स्थापना दिवस पर शुरू हुआ था। और प्यारे मित्रों, इसकी शुरुआत अपने बूंदी जिले में नागर सागर कुंड से हुई थी। ये भी अच्छा सवाल है जो कि आपको याद रखना। तो नागर सागर कुंड बूंदी से पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। अगला देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 जो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में लाई गई है। इसके तहत राजस्थान में सबसे पहले निपुण अभियान कहां लॉन्च किया गया था? ये सबसे पहला जो निपुण अभियान है जो एनईपी 2020 के तहत इसको किया गया था, इसका आयोजन आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में किया गया। तो कौन से जिले में हुआ था? चित्तौड़ में। ये याद रखना। ऑपरेशन सर्द हवा, अभी आपको पता है कि भयंकर ठंडी हवा बरस रही है, लेकिन हमारे जो अपने सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, अभी भी ये भारत माँ की सेवा करने के लिए उस सीमा पर अपनी चौकसी तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी बीएसएफ का कौन सा है? ऑपरेशन सर्द हवा। अगला देख लेते हैं, राजस्थान में कहां से स्वस्थ बेटी अभियान शुरू किया गया था? ये अपने राजस्थान में पहले जो गहलोत सरकार थी उसमें जो शकुंतला रावत उद्योग और वाणिज्य विभाग की जो मंत्री थी, उन्होंने अपने विधानसभा से इसकी शुरुआत की थी बानसूर से। ये बानसूर आता है अलवर में, यहीं से आपका अभियान शुरू हुआ था, स्वस्थ बेटी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां से शुरू किया गया? और अति इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान की चर्चा नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में किया गया। ये अपने आ जाता है और ये कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान आपके राजस्थान के रणथंभौर में चलाया गया था। अगला सवाल, फिर आपके लिए एक शानदार खबर है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को दिव्य दृष्टि का एक शानदार ऑफर है। कोई भी ऑनलाइन लाइव कोर्स आप खरीदते हो तो मात्र 499 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। 3 दिन आपके पास है, आप एक शानदार कोर्स परचेज करें और हमारी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप पढ़ें, आपकी नौकरी लगेगी, आपको सफलता मिलेगी। इतने वादे के साथ मैं कह सकता हूं क्योंकि हमारी एक शानदार फैकल्टी आपके बीच होगी जो आपको पूरा पढ़ाने में सक्षम होगी। और रिकॉर्डेड लेंगे तो 299, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 199। ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। इन 3 दिनों में इस ऑफर का लाभ उठा लेना। चलो, नशा मुक्ति हेतु मानस अभियान कहां संचालित किया गया? आपको पता होगा कि देश में नशा मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा बच्चों को नशा मुक्त बनाने के लिए देश में सबसे बड़ा योगदान झुंझुनू का रहा, लेकिन इसी नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान लॉन्च किया है। और ये मानस अभियान राजस्थान के अपने हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया ताकि हनुमानगढ़ जिले को शराब वगैरह से बचाकर इसको भी नशा मुक्त किया जाए, इसलिए मानस अभियान की शुरुआत की गई। अगला सवाल पढ़ते हैं, राजस्थान में पोषित लाडो अभियान कहां से प्रारंभ किया गया? ये पोषित जो लाडो अभियान है ये बालिकाओं के लिए चलाया गया और इसको लॉन्च किया गया है अपने 12 जिले में। जो सहरिया जनजाति निवास करती है ना, उस सहरिया जनजाति का विकास हो जाए, इसलिए पोषित लाडो अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य होगा एनीमिया जो बच्चों में रोग हो जाता है ब्लड की कमी से, उसकी जांच करने के लिए पोषित लाडो अभियान 12 में संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु महल अभियान शुरू किया गया। एक ऐसा अभियान जिसमें लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बने, ऐसा अभियान राजस्थान के नवीनतम जिले से किया गया है, सलूम्बर। इससे ही महल अभियान की शुरुआत हुई है जो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। ऐसा अभियान तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? महल अभियान। और देखते हैं, स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये स्वास्थ्य दल का मतलब होता है कि एक जो अपने चिकित्सा विभाग की एक टीम है, वो टीम आपके घर आएगी, आपकी जांच करेगी, आपके अंदर कोई बीमारी पाई जाती है तो उस बीमारी की जांच करेगी। उसका नाम रखा है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। ये राजस्थान के बालोतरा जिले से प्रारंभ किया गया। बड़ा अच्छा सवाल है। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान किया गया है, किसने शुरू किया? अब आपको पता 15 अगस्त निकला था, उस 15 अगस्त के समय अपने राजस्थान में भी हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया था और ऐसा राजस्थान के अजमेर जिले के एक कस्बे में किया गया था। उस कस्बे का नाम आ जाता है किशनगढ़, जो कि संगमरमर की मंडी के लिए विख्यात है। इसी किशनगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। और आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम
काम आता है। किस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। प्यारे मित्रों, हर घर तिरंगा अभियान ये अपने किशनगढ़ से शुरू किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान से देवनागरी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है? देवनागरी का मतलब होता है कि जो भी धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाएंगे। ऐसे अभियान की शुरुआत पाली जिले के नारलाई गांव से की गई थी और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा की गई। तो नारलाई गांव पाली स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है देवनागरी के नाम से, ये याद रखना। अगला देखते हैं, किस जिला कलेक्टर द्वारा नेत्र ज्योति अभियान चलाया गया? एक अपने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय हैं जिन्होंने अपने क्या किया कि वहां के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है उन लोगों के लिए उनके जिले में उनको नेत्र ज्योति प्रदान की जाए, ऐसा अभियान शुरू किया है। तो नेत्र ज्योति अभियान राजस्थान के अपने भीलवाड़ा जिले में संचालित किया गया है। अगला सवाल है, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के बारे में सही कथन बताओ। ये सवाल छपेगा आपके एग्जाम में। ये प्रखर जो है ना अपने अभियान, ये अपने एनईपी 2020 का बड़ा हिस्सा है। इसकी शुरुआत राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने 19 सितंबर 2024 को झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव से कर दी है। और इसमें यह कहा कि कक्षा 1 से 8 तक का जो भी बच्चा है ना उसको धारा प्रवाह पढ़ाया जाएगा, अच्छी एजुकेशन उसको दी जाएगी। और इसकी टैग लाइन है रीड टू लीड। रीड का मतलब पढ़ना और लीड का मतलब बढ़ना, कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। इसी के साथ आपका अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, जो झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव से 19 सितंबर 2024 को अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्रारंभ किया गया। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपके डेफिनेटली ये आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही सवाल वहां पूछे जाते हैं। और देखते हैं, राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? राजस्थान पुलिस ने तो गुमशुदा लोगों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन उल्लास शुरू किया, जबकि एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। उसमें गुमशुदा बच्चे हैं और यहाँ बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो सकता है जो अपने घर से लापता हो गया। ऐसे में राजस्थान पुलिस उसकी सहायता करेगी और उसको ढूंढकर आपको सौंपने का प्रयास करेगी, इसलिए आपके घर में आएगी खुशी। इसलिए अभियान का नाम क्या रख दिया? ऑपरेशन उल्लास। और पढ़ लो, डायबिटीज से बचावे तू किसके द्वारा मिशन मधुहारी अभियान शुरू किया गया? आप सबको पता है कि एक रोग हो जाता है डायबिटीज, जिसको आप अपने ये भी बोल सकते हैं इंसुलिन वगैरह की बीमारी। ये डायबिटीज जो रोग है इससे बचाव के लिए सरकार ने एक मिशन मधुहारी अभियान चलाया है। इसमें 2 संस्थानों का बड़ा योगदान है, एक तो किल्टन फाउंडेशन और एक राजस्थान का चिकित्सा विभाग। इन दोनों ने शुरू किया है अपना मिशन मधुहारी अभियान, याद रखना अति इंपॉर्टेंट। राजस्थान के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित अभियान है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग जो है इसका मंत्रालय सुमित गोदारा के पास है और इसने भी अपने एक अभियान चलाया। इसका अभियान है गिव अप अभियान। इसने क्यों चलाया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड सामग्री प्राप्त करता है ना, ऐसे में उस व्यक्ति को घर से उस व्यक्ति का पूरा राशन उसको मिले, इसलिए उसको अप किया जाए और उसको उठाया जाए। इसलिए गिव अप अभियान चलाया है अपने राजस्थान में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने। अगला देखते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री टीबी मुक्त जो अभियान है के बारे में सही कथन बताना है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर टीबी मुक्त जो अभियान है ये चला है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024। आप सभी को पता होगा कि अपने भारत सरकार का इस टीबी से मुक्त करना है पूरे भारत को, और टीबी मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है। वो टारगेट रखा है मार्च 2025 कि किसी भी तरीके से इस मार्च 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाया था और ये 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 को चला। इसकी जो टैग लाइन रखी गई थी वो टैग लाइन थी म्हारे गांव टीबी ना पसारे, यानी मेरे गांव में टीबी रोग ना आए, इसलिए ये शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना। इसके तहत राजस्थान का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग निक्षय मित्र बनाएगा। निक्षय मित्र का मतलब अपने गांव के लोगों के बारे में ये जानकारी देगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर टीबी रोग हो जाता है
तो उस व्यक्ति को कहाँ जांच करवानी होगी, किस योजना के अंतर्गत वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और उस व्यक्ति को अपने राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ राशि भी दी जाती है। 1000 रुपए महीने के हिसाब से पोषण में दिए जाते हैं निक्षय पोषण योजना में। ये तमाम जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सबके सब स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो मारे गांव टीबी न पसारे, ऐसी टैग लाइन के साथ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान लॉन्च किया गया। और देखते हैं क्वेश्चन, स्टॉप डायरिया अभियान। आप सबको पता है कि अपने एक बीमारी हो जाती है डायरिया, जिसमें व्यक्ति की उल्टी वगैरह और दस्त वगैरह जो होती है वो बंद नहीं हो पाती है। ऐसे में अपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने 30 जून 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान चलाया और 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर ORS का घोल पिलाना। ORS आपने देखा होगा, छोटे छोटे पाउडर आता है, उसको पानी में घोल दिया जाता है और बच्चे को पिला दियो ताकि उसके पानी का जो है ना वो जो लेवल है वो एकदम शानदार तरीके से बन जाए। इसलिए ये अपने जितने भी स्टेटमेंट है ये सबके सब स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, जिसका नाम आ जाएगा स्टॉप डायरिया अभियान। और देखते हैं 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत जो विजयी युद्ध अभ्यास है, ये अनंत विजयी युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया? अच्छा सवाल है, ये आपको बताना है। अब अनंत जो आपका ये विजय युद्ध अभ्यास है ये कहां आयोजित किया गया था और इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो प्यारे मित्रों, अनंत विजयी युद्ध अभ्यास आपके इसका आयोजन अपने बीकानेर जिले में चलाया गया था ये। और बीकानेर जिले में आपकी एक महाजन रेंज आ जाती है, महाजन फायरिंग रेंज। इसी महाजन फायरिंग रेंज में ये शुरू किया गया था अनंत विजय युद्ध अभ्यास। अगला सवाल देखें हम, अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास आपका कहां किया गया? ये भारतीय सेना का जो तरंग शक्ति जो युद्ध अभ्यास है ये आपके प्यारे मित्रों राजस्थान के किस जिले में चलाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? अब ऐसे में तरंग शक्ति जो आपसे युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में चलाया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, गगन शक्ति जो युद्ध अभ्यास है इसके बारे में सही कथन कौन सा है? ये 1 से 10 अप्रैल 2024 को जोधपुर में किया गया है और फिर वायुसेना के सभी लड़ाकू विमान भाग लेंगे, थल सेना का सहयोग होगा। उपयुक्त सभी कथन गलत है। गगन शक्ति, अरे प्यारे मित्रों इसने पूछा है गलत कथन। इसका आयोजन आपके जोधपुर में नहीं किया गया, ये जोधपुर की बजाय इसका आयोजन आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया। तो गगन शक्ति युद्ध अभ्यास आपके जैसलमेर की पोखरण रेंज में हुआ था, यही स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, अगला प्रश्न अपन लें तो मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम आ जाता है आपके भारत शक्ति, और ये भारत शक्ति जो अभ्यास है का आयोजन कहां किया गया? अब ऐसे में प्यारे मित्रों भारत शक्ति जो अभ्यास आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा और इसका उत्तर आपका आ जाएगा पोखरण जैसलमेर। इस पोखरण जैसलमेर में ये युद्ध अभ्यास किया गया है। और देखते हैं धर्मगोर्जियन जो अपने भारत और जापान के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है और ये अपने महाजन रेंज फायरिंग बीकानेर में किया गया। बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट इस धर्मगोर्जियन एक्सरसाइज के बारे में एकदम क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का प्रथम संयुक्त युद्ध अभ्यास साडा तंसिक जिसका नाम है, ये आपका अति इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। और साडा तंसिक जो अभियान है ये आपका कहां लॉन्च किया गया है? तो साडा तंसिक अभियान भी आपका बीकानेर जिले के अपने महाजन फायरिंग रेंज में संचालित किया गया। बड़ा अच्छा सवाल है। और कोई सवाल, भारत और किस देश के बीच में महाजन रेंज
जो है आपका बीकानेर, इसमें डेजर्ट आपका साइक्लोन जो 2024 है इसका आयोजन किया गया। ये डेजर्ट साइक्लोन जो 2024 है ना, ये एक्सरसाइज बीकानेर में हुई है और ये भारत और अपने जो संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई देश है, इन दोनों देशों के बीच में हुई है और एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इसका एक आध क्वेश्चन और कोई है और ये अंतिम क्वेश्चन है, वायु शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में सही कथन बताओ। इसका आयोजन फरवरी 24 में चांदनगांव जैसलमेर में किया गया। राफेल, SU-13, MK-1, मिराज 2000, तेजस, C-17 और C-130J आदि विमानों ने भाग लिया। 120 से ज्यादा विमानों द्वारा भाग लिया गया। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। तो प्यारे मित्रों, इस तरीके से आज के इस सेशन में मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक शानदार क्लास आपको उपलब्ध करवाई है। मुझे आप लास्ट में जाते जाते ये जरूर कमेंट करके जाना कि आज के सेशन में आपको कैसा लगा और क्या इस सेशन का खास रहा, क्या वास्तव में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं मित्रों कि केवल इस क्लास का एक बार शानदार तरीके से अध्ययन कर लेना, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। इसकी PDF निकालकर एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना या क्लास को अच्छे से सुन लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से, इस अंदाज से आपका हर प्रश्न राइट हो, ऐसा मेरा प्रयास है। हर टॉपिक जो विद्यार्थियों का कमजोर होता है उसको एक बेटर स्थिति में लेकर जाना, यही मेरा एकमात्र ऑब्जेक्ट है। तो आप सभी प्यारे साथियों को जाते जाते एक शानदार बात और बताना चाहता हूं, इसी तरीके से और एक शानदार क्लास और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्द एक शानदार टॉपिक आपको मिलेगा आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, आज से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। कल शाम 4 बजे आपके साथ एक और वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत, और जाते जाते इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते जाना। थैंक यू सो मच।